जब आपके इरादे नेक होते हैं तो सब आपको मिल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। इट्स जस्ट दैट नीड की विल पावर चाहिए। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो बट इट्स ओके ना, जब तक वो नहीं चलेगा तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा अपने काम करने में। इजी गोइंग तो हर चीज़ हो जाती है, तो गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होती है, नो मैटर इट्स प्राइस इज हाइकिंग। बट ये बोलो 50 इयर्स पुराने जो ज्वेलरी है उसको भी मैंने इतना सुंदर रिफर्बिश किया है। एक की दादी जी ने उनको गिफ्ट किया था, एंड कीमत नहीं, आपका जो सोल है वो प्योर है, तो देयर इज नो वैल्यू अदर देन। और आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये सबको ग्रो करना है ब्यूटी एंड हर तरीके से, दिस इज द ओनली राइट वे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भगेरिया और मेरी पॉडकास्ट सीरीज चिक ब्यूटी वाइब्स में आज हमारी खास मेहमान है अनु जैन। हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि आप एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। सिल्वर, पोल्की, कुंदन, डायमंड सब तरीके की ज्वेलरी है और आपने उसका बिजनेस करा है, और साथ ही में आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस में एग्जिबिट करे हैं। पैन इंडिया में आपका सर्कुलेशन है ज्वेलरी का। हमें बेहद खुशी है कि इतनी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल हमारी डायमंड लेडी हमारे साथ हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में बताएं कुछ। स्टार्टिंग से ही होती है। 15 इयर्स अर्लियर किड्स वर वेरी स्मॉल, तब से मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग, दिस इज स्टार्टिंग। देन आई बिगेन टू वर्क आउट फॉर सम फील्ड। धीरे धीरे ज्वेलरी फील्ड में कोई इंटरेस्टेड लगने लग गई, लोगों को इंटरेस्ट उसमें ज्वेलरी में है ही, एंड एवरी वुमेन हैज दिस ड्रीम कि वो पहना है, तो मैंने उसी को ही आगे बढ़ाया। और फैमिली विद सपोर्टिव ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी सपोर्टेड मी, हस्बैंड, किड्स, फैमिली, एवरीबडी सपोर्टेड मी, एंड चलते मंजिलें मिलती रही और कारवां चलता रहा। जब आपके इरादे नेक होते हैं तो सब आपको मिल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। इट्स जस्ट दैट नीड की विल पावर चाहिए। बस विल पावर थी कि करना है, तो नाउ आई एम रनिंग माय स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, तो बाय गॉड्स ग्रेस, और वो अच्छा चल रहा है। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए इंसान को, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर सेलिंग, it should disclose, everything should be disclosed to your clients, dear and young. आपके इसमें है ऑनेस्टी या फिर लोगों को विश्वास दिलाना। हाँ। धीरे धीरे लोगों को पता लगता है कि आप चीट नहीं कर रहे हैं। नहीं, और ज्वेलरी जो है वो आप बताते हैं। ज्वेलरी मीन्स ट्रस्ट, इट्स all about your trustworthiness. इसके बाद में आप जैसे आपके बच्चों के साथ में वर्क लाइफ और जो ज्वेलरी का बिजनेस है, इन दोनों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहा या बहुत इजी? नहीं, इजी गोइंग हो गया, बिकॉज व्हेन एवरीबॉडी इज सपोर्टिव, सब आपको हेल्प करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक स्काई इज द लिमिट। एंड ग्राफ तो लाइफ का अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो बट इट्स ओके ना, जब तक वो नहीं चलेगा तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा अपने काम करने में। इजी गोइंग तो हर चीज़ हो जाती है। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी अटैच्ड हैं। हाँ जी। और साथ में आप एग्जीबिशंस भी बहुत लगाते हैं। गोल्ड का बढ़ता रेट है, अब उसमें आपको लगता है कि ये सब इतने डिमांड में है या पहले से डिमांड कम है? वुमेन का कभी भी कोई भी ड्रीम हमेशा पीछे नहीं रहता है, वो हमेशा अपने ड्रीम को पूरा करती हैं, तो गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होती है। नो मैटर इट्स प्राइस इज हाइकिंग, बट स्टिल ये तो एक गहना है जो एक वुमेन को सजाता है, तो वो उसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। और जो डायमंड है, डायमंड आजकल लेब्रॉन डायमंड्स बहुत हाँ जी उसमें आ गए हैं लाइमलाइट में, तो लेब्रॉन डायमंड्स की ज़्यादा डिमांड रहती है या फिर जो दूसरे टाइप के डायमंड? यू कैन से बोथ वे, दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक दौर आता है। समटाइम्स क्या होता है कि नेचुरल या जो प्रीशियस चीज़ होती है उसका भी दौर आता है, फिर उसके कंपैरेटिवली जो एक नॉर्मल हम लोगों को गुड प्राइसिंग में मिलता है उसका भी एक टाइम आता है, तो एज पर टाइम एवरीबडी चेंज देयर व्यूज, बट इट्स डायमंड इज ऑलवेज फॉरएवर डायमंड, नो मैटर इट इज लैब ग्रोन, नो मैटर इट इज नेचुरल, बट डायमंड इज डायमंड। सो आपका ये एक्सपीरियंस क्या रहा है? मतलब लोगों के मन में कई बार ये डाउट भी रहता है कि गोल्ड किसी टाइम में डायमंड चल जाता है, किसी टाइम में गोल्ड ज़्यादा चलता है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है, डायमंड की, गोल्ड की, या पोल्की की, या कुंदन की? एक्चुअली एज पर ओकेजन रहती है इसकी डिमांड, और जो आजकल की कमिंग जनरेशन है दे आर मोर इनटू ब्रांड्स, कार्टियर, बुल्गारी, इन सब ब्रांड्स में उन लोगों का ज़्यादा काफ़ी हाइप आजकल चल रहा है, बट इट्स स्टिल जो भी वो पहनते हैं दे लुक बेटर, दे लुक
they feel better, you feel better. The main thing is whatever you are feeling, you are wearing. सो नाउअडेज जैसे थोड़ा सा ट्रेंड है कि लाइट ज्वेलरी पहनना चाहते हाँ हैं जी। लोग, बहुत हैवी में नहीं जाते। जी जी जी। और तो वो ये बात सच है क्या कि हाँ, मतलब लोगों को आज की अभी generation- सिर्फ लाइट ज्वेलरी का ही ज्यादा जी, होता जी। है, तो फिर आप आज- उसके अकॉर्डिंग वो बनाना भी उसी के अकॉर्डिंग पड़ता है, एज पर कस्टमर्स डिमांड वो बनानी पड़ती है। आजकल की जनरेशन जो है वो पहले ही कह देती है अपनी पेरेंट्स को कि हमको बिल्कुल लाइट वेट चाहिए, नॉट हैवी। अभी इवन इन द मैरिजेस आई हैव सीन कि जो ब्राइड्स होती हैं हाँ, वो एलिगेंस बहुत जो ज़्यादा क्लासी लुक elegance। जो आता है, दे वांट दैट ओनली एज पर देयर डिजाइनर ड्रेस। आपकी यूएसपी रीमेकिंग भी है। हाँ, सो ये रीमेकिंग में आप क्या करते हैं? रीमेकिंग में मान के चलो कि जितनी भी पुरानी ज्वेलरी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बिल्कुल नया टाइप कुछ पहनना चाहती है, तो पुरानी ज्वेलरी को हम लोगों ने बिल्कुल अंदर डंप करके रखा, रिफर्बिश कर देना। refurbish. So what we do is we refurbish it without changing its originality. क्योंकि सबने डंप यार्ड बना के रख दिया अपने लॉकर्स को, तो what I am doing is just to open your locker and I am going to make it, I am going to remodel old jewelry. तो आपने अपने लॉकर को खुलवा लिए हैं सबके, सबके lockers सब खुले अपनी हैं। तिजोरियां खोलो। 50 इयर्स पुराने जो ज्वेलरी है उसको भी मैंने इतना सुंदर रिफर्बिश किया है। एक की दादी जी ने उनको गिफ्ट किया था एंड शी केम टू मी एंड टोल्ड मी व्हाट टू डू, आई वांट टू मतलब डिस्पोज इट ऑफ। आई सेड नो, डोंट डिस्पोज इट, इट हैज इमोशंस अटैच विद इट। बिल्कुल। सो इमोशंस आपके हैं, आपकी दादी ने दिए हैं, तो लेट मी डू, गिव इट टू मी, लेट मी डू इट एज पर माय डिजाइन and I make it in a very Rajwada style set and she was so happy कि she मतलब उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ इस तरीके का बना के दिया। तो यही ट्रस्ट लेवल है जो लोगों को Trust बनता level। है आप पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी कभी डिमांड्स बहुत आती है कि किसी को हर एक पे जैसे छोटे छोटे बीट्स लगवाने हैं या हाँ। किसी को क्या लगवाना है, तो कस्टमाइज में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है या आप कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। It takes time, a little bit time, but we work for every, we never deny for anything. हम लोग कर लेते हैं, नहीं ठीक है, उनको उनके हिसाब से, उनकी डिजाइनिंग के हिसाब से छोटा मोटा काम भी we can work. अब आजकल जैसे फिगर्स की जो है ज्वेलरी, हाँ। उनका बहुत ट्रेंड है, जी। तो उसमें आप क्या क्या जो है वो एक लोगों को मैंने- प्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, एक मैंने अभी एलिफेंट का पोल की कुंदन एंड जो रूबीज के अंदर पोल के कॉम्बिनेशन में ब्लेंड में बहुत सुंदर से एक पेंडेंट बनाया है एंड ऑल्सो गोइंग फॉर इट्स अवार्ड नॉमिनेशन Oh. एंड माई इंटेलिजेंट लेबर इट वर्कड हार्ड डे इन डे आउट फॉर मेकिंग दैट पीस एंड दैट इज कम्प्लीटली यूनिक। सो वो उस तरीके वो चीज़ मेरी यूएसपी एक और है। अब जैसे वैलेंटाइंस डे है, उस पे डिमांड आती है, तो उसमें भी किस टाइप के आप आजकल हर्ट के ही हाँ। चलते हैं या उसमें कुछ मेल different? फीमेल मेल इज प्रपोजिंग टू अ फीमेल, हाँ। तो वो फिगर भी मैंने अभी एक बनाई। हर चीज को उस डिजाइन में occasions ढाल को, देते हैं, yeah. चाहे कुछ भी हो, चाहे वैलेंटाइंस हो या occasions। फिर कोई और बेस्ट जी, फ्रेंड्स जी। का हो या कुछ भी हो, हर एक में। थीम ज्वेलरी। क्योंकि आपने जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रखे हैं, आप एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, आप कितनी कमिटीज में भी हैं, तो उससे आपको एक्सपोजर मिलता है, लोगों से कनेक्टिविटी मेन तो कनेक्टिविटी होती है लोगों से एंड आई लव टू टॉक टू देम। उनके साथ हम बाहर घूमने वगैरह भी जाते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही आपका जेस्चर अच्छा होगा, नेटवर्किंग भी अच्छी होती है एंड सो मैनी थिंग्स यू एक्सचेंज। जो डिफरेंट आपका फील्ड है उससे आप काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलती भी है। यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम एंड यू गिव देम सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। बिल्कुल अनु जी, आजकल चीज़ें कन्फाइंड सिर्फ हमारे घर तक नहीं रह गई है। हाँ, हमें पूरी दुनिया विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो हम लोग कितनी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों से नहीं मिलते, उन लोगों के बारे में जानते नहीं है, तब तक नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगी और आप नेटवर्किंग भी नहीं बढ़ा सकते। networking only when you connect with people, then only you can do with networking. Social networking क्या होता है? Social means people. People. When people are not there, तो how can you work with social also? So you need to connect with all people, then only you can connect with social media. क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं ज्वेलरी को लेके कि ज्वेलरी जैसी चीज़ बहुत महंगी है या फिर आजकल उसी का ऑल्टरनेट है, लोग जो इसमें इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह में जा रहे हैं। तो ये मिथ्स के लिए आप क्या कहेंगे कि रियल ज्वेलरी में लोग विश्वास करते हैं? ट्रस्ट लेवल उनका है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि when you wear something real तो you feel good,
और अदरवाइज अगर क्या होता है, अगर आप आर्टी कुछ पहन रहे हैं या कुछ भी उसका रेप्लिका पहन रहे हैं, तो यू फील कि नहीं, हम लोग रियल में नहीं जा रहे, हम आपको अंदर से ही वो इनर फीलिंग नहीं आएगी। तो इट्स जस्ट अ मिथ, यू मस्ट वियर रियल ज्वेलरी विद कॉन्फिडेंस दैट लुक्स क्लासी। ट्रेडिशनल, हमारा ट्रेडिशन इतना अच्छा है कि हम लोग पोल्की, कुंदन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी ऑल्टरनेट्स आर देयर, सो हम उसके अंदर काफ़ी तरीके की काफ़ी वे में पहन सकते हैं। नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, you can say investment, but moreover wearing is much more better than investment. हाँ, सही बात है। जब इन्वेस्टमेंट तो बहुत चीजों में हो सकता फिर प्योर तो प्योर ही होता है। प्योर तो प्योर, वैसे भी प्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती है। आपका जो सोल है वो प्योर है, तो देयर इज नो वैल्यू अदर देन दैट। बिल्कुल। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? बस मैसेज यही है कि खरीदते जाएं, और ज्वेलरी लेने में देयर इज नो हार्म, नो मैटर इट्स प्राइस हाइकिंग, बट यू मस्ट वियर बिकॉज इट टचेज आवर सोल। हम लोगों के इनर फीलिंग, इनर पीस मिलता है, और ये हमारे शरीर का एक गहना है जो एनहेंस करता है हमारे हर ओकेजन को, हमारी हर फीलिंग्स को। और जैसे हम थीम ज्वेलरी पहनते हैं, जो भी वेडिंग्स पहनते हैं, एक गहना है जो हमें पहनना चाहिए। इट्स डजंट थिंक कि ये एक हाई इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट दैट। गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड फॉरएवर। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। बट आपको भी मैं कहना चाहूँगी, रियली थैंक यू, आप इस तरीके से हम लोगों को इतना अपग्रेड कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली राइट वे वी कैन कनेक्ट विद पीपल। आमने सामने तो मिलते ही हैं, बट ये भी है कि लोग इससे, और जो अननोन पर्सन है दे विल ऑल्सो गेट इंटरेक्टेड। अभी जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी, तो यही कनेक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट है, और लेट्स ग्रो टुगेदर। हम अकेले ही नहीं चलना चाहिए, हमें सबको साथ और लेके आपने चलना जो चाहिए। इनिशिएटिव लिया है, ये सबको ग्रो करना है ब्यूटी एंड हर तरीके की टिप्स से। दिस इज द ओनली राइट वे वी कैन। आई मस्ट हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ये है कि ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर हम फिट हैं तो हम ऑब्वियसली ब्यूटीफुल रहेंगे। जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिला आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। बहुत इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल पॉडकास्ट था ये। आप हमारा एपिसोड आपके साथ अनु जी, एंड थैंक यू सो मच। विदा लेते हैं हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ चिक ब्यूटी वाइब्स की पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।